क्या अपडेट है अब तक जो सीएम कैंडिडेट को लेकर के जो बातचीत दिल्ली से लेकर जयपुर तक जो बैठकों का दौर चल रहा है उसको लेकर के? जी नवीन, देखिए जो जानकारियां मिल रही हैं अभी तक वो 2-3 बातें बताती हैं। पहली बात ये कि बीजेपी एक से ज़्यादा नामों पर विचार कर रही है। पहले केवल वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा थी, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें सामने आई तो पता चला कि और भी नामों पर विचार किया जा रहा है। नाम पता चला कि वो महंत बालकनाथ का हो सकता है, नाम वो पता चला कि दिया कुमारी का हो सकता है, नाम वो पता चला कि ओम माथुर का हो सकता है, ओम बिड़ला का हो सकता है, गजेंद्र सिंह शेखावत का हो सकता है। तो जितने भी ये नाम हैं इन पर अभी चर्चा चल रही है। इस चर्चा के बाद में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो जयपुर पहुंचेंगे और इसके बाद विधायक दल की एक बैठक होगी और उस बैठक में उस नाम को जो भी चुना गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उस नाम की घोषणा की जाएगी। अभी तो ये में पूरा प्रोसेस है जो अभी मैं आपके पास मैं जानकारी लेना चाहता हूं। दिल्ली में जो बैठक अमित शाह के साथ चल रही थी गजेंद्र सिंह शेखावत और महंत बालकनाथ की, उन पर उसके बाद में कोई ऑब्जर्वर अभी तक तय किया गया है कि नहीं जो जयपुर जाएंगे और विधायकों से मिलेंगे? जी देखिए, उस बैठक से अभी तक कुछ खास बातें निकलकर सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता चल गया है कि महंत बालकनाथ जो हैं वो एक मजबूत सीएम पद के उम्मीदवार हैं और यकीनन केंद्रीय नेतृत्व इस नाम पर विचार ज़रूर करेगा। और इस नाम पर विचार करने के पीछे मैं 2-3 वजहें हैं वो बता देता हूँ। देखिए, जब यूपी की हम बात करेंगे वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को जब चुना गया, उन्हें भी वो सांसद थे, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो वही सेम चीज़ हमें दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं राजस्थान में। पॉइंट नंबर 2 कि राजस्थान समेत पूरे भारत में आम चुनाव होने हैं, ये करीब 5 महीने के बाद हैं। तो ऐसे में जो हिंदुत्व की जो उनकी छवि है महंत बालकनाथ की, क्या वो बीजेपी को फायदा देगी 2024 में? ये एक सवाल है जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यकीनन सोचेगा। जी तो मैं इस पर आता हूं। इस बारे में मैं सुमित से जानना चाहूंगा ज्यादा। 2024 के अंदर जो है महंत बालकनाथ को अगर फेस बनाती है, मतलब अभी अगर फेस बनाती है महंत बालकनाथ को, तो 24 में इसके क्या जो है परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए नवीन, राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत खास है। हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, 2 बार लगातार 25 में से 25 सीटें उसने राजस्थान ने बीजेपी को दी हैं लोकसभा चुनाव में 2014 में और 2019 में। जी ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कहीं से भी कोई ऐसा मैसेज जाए या राजस्थान में, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ है हमने देखा है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस हारी जरूर है लेकिन उतनी बुरी तरीके से नहीं हारी है ना। 70 के आसपास कांग्रेस की भी 69-68 ऐसी सीटें हैं जी, और कई जगह कांटे का मुकाबला भी हुआ है और कांग्रेस का वोट शेयर गिरा नहीं है। कांग्रेस का वोट शेयर जितना कांग्रेस को मिला था 2018 में जिसने उसने सरकार बनाई थी, उतना ही वोट उसको इस बार भी मिला है। लेकिन 24 में इतना हुआ है कि बीजेपी का वोट बढ़ गया। तो अगर 24 में, यानी कांग्रेस के पास यहां पर गुंजाइश है रिकवर करने की थोड़ी सी 2024 के इलेक्शन में, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि जो मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है देश में या यूं कहें 3 प्रदेशों में और खासतौर से राजस्थान में, वो मोमेंटम गिरे। बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, तो बीजेपी एक सख्त कानून व्यवस्था वाली का दावा करने वाली पार्टी है, हिंदुत्व पे चलने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उन सब पैरामीटर्स पे जो है बालकनाथ कई सारे पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं। ये सिर्फ अकेला पैरामीटर नहीं है। आप देखिए कि इस चुनाव में जो एक बड़ा मसला उठ के आया था वो आया था ओबीसी का और जाति जनगणना का। जी। इससे पहले जाति जनगणना की बात केवल रीजनल पार्टीज करती थी, या यूपी के अखिलेश यादव करते थे या लालू यादव करते थे बिहार से, या रीजनल पार्टीज करती थी। इस चुनाव से पहले हमने देखा कि एक नेशनल पार्टी कांग्रेस और उसके लीडर, सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी मौजूदा वक्त में, उन्होंने ओबीसी की और कार्ड खेला, जाति जनगणना की बात करी। उन्होंने यहां तक पूछा कि भाई केंद्र की सरकार में कितने ओबीसी सेक्रेटरीज हैं, ये सब तक उन्होंने पूछा। तो ये एक सवाल है जिसको बीजेपी जान रही है कि बीजेपी की जो काट के लिए विपक्षी दल इस सवाल को उठा सकते हैं, इस मांग को कर सकते हैं। ऐसे में इसकी काट के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई सूटेबल आदमी किसी को मुख्यमंत्री बनाना तो बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो ये उनके लिए मुफीद हो सकता है। दूसरा, बाबा बालकनाथ
का जो नाथ संप्रदाय है उसका हरियाणा में काफ़ी प्रभाव है। हरियाणा में उनके कई सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डॉक्टरी कॉलेज हैं। तो अगर एक मैसेज देने की कोशिश की जाए तो हरियाणा में भी ज़्यादा चुनाव दूर नहीं है, मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर 2024 में हरियाणा में अभी चुनाव होगा, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं या कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें बाबा बालकनाथ फिट बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात नवीन, जो एक्सपेरिमेंट योगी आदित्यनाथ को बनाकर यूपी में किया गया था वो कामयाब हुआ और वो दूसरी बार भी कामयाब है। और उसका रिजल्ट जो है वो 2019 में भी जो है देखने को मिला, 19 में देखने को मिला, फिर 22 के विधानसभा चुनाव में भी थोड़ी बहुत कम हो गई लेकिन कामयाब रहा। तो ये निश्चित तौर पर इस पैरामीटर से अगर आप चलेंगे तो बाबा बालकनाथ इसमें एकदम फिट बैठ रहे हैं। अंतर केवल इतना है नवीन, एक छोटी सी बात और, योगी आदित्यनाथ को जब सीएम बनाया गया था तो उनको चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा गया था जी, वो सांसद से बना दिया गया था। यहाँ सांसद होते हुए बाबा बालकनाथ को विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। योगी तो बाद में फिर विधान परिषद के सदस्य बने थे। जी बिल्कुल। मैं वरुण के पास जाना चाहूंगा। वरुण, दिया कुमारी को लेकर क्या अपडेट है? दिया कुमारी भी एक नाम है जिसकी जो है बहुत ज्यादा चर्चा है सीएम कैंडिडेट के तौर पर, तो आपके पास क्या अपडेट है उनको लेकर के? जी देखिए, दिया कुमारी भी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, एक बहुत मजबूत कंटेंडर हैं सीएम पद के लिए, क्योंकि अभी तक वसुंधरा राजे को बीजेपी का चेहरा माना जाता रहा था और वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बेहतर काम भी किया था। महिलाओं की आवाज़ भी उनको माना जाता था और राज परिवार का उनके ऊपर टैग भी था। अब ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो दिया कुमारी इस पूरे जो सारी बाउंड्रीज हैं उसमें फिट बैठती हैं। वो राज परिवार से भी हैं, उनके पास मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव भी है, वो महिला भी हैं और जो बीजेपी की एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति है उसमें भी वो कहीं ना कहीं फिट बैठ जाती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि दिया कुमारी ने इस मर्तबा कई अपने सहयोगियों को टिकट दिलवाए और उन लोगों ने भी जीत हासिल की है। तो ऐसे में दिया कुमारी एक बहुत मजबूत सीएम फेस के रूप में सामने आई हैं। एक बात ये भी कि उनको मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है। उन्होंने न केवल शैक्षणिक संस्थान चलाए हैं, इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर के काम होते हैं उसमें भी दिया कुमारी की एक मजबूत उपस्थिति रही है हमेशा से। और यदि हम बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति का भी अब उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है, करीब 1 दशक का उनको राजनीति का भी अनुभव हो गया है। तो यदि ऐसे में हम ये देखते हैं कि बीजेपी अगर ऐसे किसी चेहरे पर अपना वोट देना चाहेगी, एक चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाना चाहेगी, मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, जो महिला हो, जो राज परिवार से हो, जो वसुंधरा राजे के समानांतर हो और जिसकी पूरे राजस्थान में एक अच्छी पैठ हो, जो राजस्थान के बैकग्राउंड से हो, तो दिया कुमारी एक बेहतर ऑप्शन बीजेपी के लिए हो सकती हैं। जी वरुण। सुमित, ये बताइए वसुंधरा राजे अभी कहां खड़ी हैं? आज हम सब बात कर रहे हैं एक कुछ नए नामों की, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर के भी कुछ घटनाक्रम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जयपुर में बैठक बुलाई वसुंधरा ने अपने विधायकों की, कई विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे क्योंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो जाहिर सी बात है उनका एक राजनीतिक रसूख है, एक राजनीतिक जो है उनका अपना क्षेत्र है जिसके अंदर उन्होंने नाम किया है। तो उनके चाहने वाले वहां तक पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं। तो आप कहाँ देख रहे हैं उनको अभी? वसुंधरा राजे सिंधिया को नवीन इग्नोर करना बीजेपी हाईकमान के लिए उतना आसान नहीं होगा जी, क्योंकि 115 विधायक हैं। अगर यही 105 विधायक होते या 100 होते तो शायद और ज़्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन अब भी इग्नोर करना आसान नहीं होगा। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि करीब 25 से 30 के आसपास के विधायक संख्या में पहुंच चुके हैं वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने के लिए। कहने को तो एक कटसी कॉल है, लेकिन ये कटसी कॉल किस तरीके की होती है, शिष्टाचार की भेंट कैसी होती है, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का तरीका नहीं। अभी एएनआई पे एक बाइट भी आई थी किसी विधायक की, उन्होंने साफ बोला कि हम चाहते हैं कि वसुंधरा ही सीएम बने। और ऐसे कई विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं जो मतलब ऐसा माना जाए कि एक खेमाबंदी हो गई है क्या अभी? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं आप। और देखिए दूसरी बात यह है, राजस्थान का इलेक्शन काफी फंसा हुआ था नवीन, और उसमें वसुंधरा को पहले चर्चा थी कि इग्नोर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, हाशिए पर धकेला जा रहा है। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो उनके समर्थकों को भी टिकट मिले थे। ये नहीं था कि पूरी तरीके से उनके समर्थकों के टिकट काट दिए गए। और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो स्ट्रेंथ है
वो उनके 7 विधायकों की संख्या ही है। आप याद कीजिए जब वसुंधरा राजे सिंधिया को नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटाने की बात चली थी जी। लेकिन उनको हटाया नहीं जा सका था क्योंकि उनके पक्ष में विधायक थे। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन उसमें भी उन्होंने इंटरेस्ट कम दिखाया। वो राजस्थान की राजनीति से बाहर निकलने के लिए नहीं निकलना चाहते थे। हाँ, और अब अगर किसी दूसरे को सीएम बनाकर, चाहे महंत बालकनाथ को बनाए या दिया कुमारी को बनाए या किसी को भी सीएम बना दे, तो इसका मतलब हुआ कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया की पारी की समाप्ति। और मुझे नहीं लगता वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके से वो संघर्षशील है, जिस तरीके से जितनी अग्रेसिवली वो अभी इस पूरे मूवमेंट को लेकर चल रही है, वो इतनी आसानी से अपनी पावर को छोड़ेंगी नहीं। तो क्या कुछ हो सकता है? हाँ, अब देखिए ये सवाल है, आज शाम तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो विधायक पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो मुझे जानकारी मिली थी वो थी 23-24 विधायक वहां पर पहुंचे, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि करीब 40-45 विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं वसुंधरा के पास जी। तो अगर ये स्ट्रेंथ है तो मुझे लगता है कि वसुंधरा प्रेशर डालकर, हो सकता है खुद सीएम ना बने लेकिन अपने लोगों को ज्यादा अच्छी सीट्स दिलाकर, खुद अपने लोगों को ज्यादा मंत्री बनवाकर एक प्रेशर टैक्टिक की तरह इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर वसुंधरा का बनना मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि अगर उन्हीं को बनाना होता बीजेपी को नवीन, तो फिर उनको सीएम प्रोजेक्ट करके आप चुनाव लड़ते, उनके फेस को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाता, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा से ज्यादा पॉपुलर लीडर, जो हमने इलेक्शन की कवरेज के दौरान देखा है 2-3 पिछले इलेक्शन में, वसुंधरा से ज्यादा पॉपुलर लीडर कोई बीजेपी के पास राजस्थान में नहीं है अभी भी। तो अगर बीजेपी को उन्हें प्रोजेक्ट करना होता, सीएम बनाना होता, तो फिर निश्चित तौर पर उनके फेस को प्रोजेक्ट किया जाता। वो नहीं किया गया। इसका मतलब कि बीजेपी की जो हाई कमांड है, या जो कह सकते हैं जो टॉप ब्रास हैं, अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा या आरएसएस के लोग, उनके दिमाग में राजस्थान को लेकर किसी और कैंडिडेट की बात चल रही है। मेरे पास, मैं वरुण के पास जाना चाहूंगा। वरुण, वसुंधरा को लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? कितने विधायक पहुंचे अब तक जयपुर? देखिए, वसुंधरा यकीनन एक बहुत मजबूत नाम है बीजेपी के पास सीएम पद के लिए। बात जब वसुंधरा की करते हैं तो हम उनके जो राजनीतिक करियर है उसको देखना होगा। उनके पास विधानसभा का अनुभव है, उनके पास लोकसभा का अनुभव है, उनके पास मुख्यमंत्री पद का अनुभव है, और ये जो पूरा अनुभव है इसमें 2 चीज़ें और जुड़ जाती हैं। वो महिला हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत ज़बरदस्त उनका कनेक्ट है। पॉइंट नंबर 2 कि वो राज परिवार से हैं और उनका पूरा जीवन जो राजस्थान में ही बीता है। तो ये 2 पॉइंट और हैं जो उनके राजनीतिक करियर में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में लेकिन पार्टी की एजेंडी नहीं है उनके पास। जी, पार्टी की एजेंडी नहीं है उनके पास में, तो कितने अपनी ताकत कैसे दिखा पाएंगे अब? देखिए नवीन, के ये माना जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे नहीं तो कौन, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब जो फाइनल चिट्ठी आए पर्यवेक्षक जिसको लेके विधायक दल की बैठक में पहुंचे, या जो आला कमान की तरफ से जो आदेश आए, वो हो सकता है वसुंधरा राजे के पक्ष में ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरीके से हम शिवराज सिंह चौहान को ये नहीं मान सकते कि वो सीएम नहीं बनेंगे, उसी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि वसुंधरा राजे सीएम नहीं बनेंगी। ऐसा में मान रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये साफ तभी होगा जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी। लेकिन वसुंधरा राजे का जो कितने विधायक पहुंचे जयपुर? देखिए, जो मीटिंग की हम बात करें तो हमें ये जानकारी है कि करीब 15 से 20 लोग उस मीटिंग में शामिल हुए। सुमित जी कह रहे हैं कि 40 विधायकों की उनके पास सूचना है, कम से कम जयपुर से सीधा संवाद है। हाँ, 40 के आसपास विधायकों की, पहले शुरुआत में 20-22 विधायकों की खबर आई थी। अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि नवीन, एक सवाल तो इसमें ये भी 40 से 50 विधायक वसुंधरा राजे से शिष्टाचार की मुलाकात कर चुके हैं। जी, ये तो बड़ी खबर है। 40 से 50 विधायक वसुंधरा राजे से शिष्टाचार की मुलाकात कर चुके हैं। सीएम कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली से लेकर के जयपुर तक जो है सियासी घटनाक्रम जारी है। वरुण, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बता रहा था नवीन कि देखिए, जो भी लोग, जो विधायक वसुंधरा से मिले हैं, उनका मिलना भी एक मैसेज दे रहा है। वो ये बताया जा रहा है कि अगर जो वसुंधरा हैं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। वो मजबूत अपने राजनीतिक अनुभव की वजह से हैं, वो मजबूत इस वजह से हैं कि वो 2 मर्तबा सीएम रही हैं, और उनको पूरी तरीके से एक दरकिनार नहीं किया जा